हे हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईएससी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का डिटेल्ड में सिलेबस। टर्म 2 में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे और क्या क्या टॉपिक्स तुम्हें केवल पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करते समय। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई सबसे पहला चैप्टर जो है वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। काफी डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, बहुत डिटेल्ड चैप्टर भी है। इसमें बहुत लिमिटेड चीजें ही पूछी जाएंगी, जैसे कि एग्जैक्ट डिमांड, एक्सपोज डिमांड क्या होता है ये पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव पढ़ना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इसका मैकेनिज्म पढ़ना होगा। इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। मनी में क्या क्या पढ़ना है? मनी में पढ़ना है आपको मीनिंग, फंक्शंस ऑफ मनी जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट तीनों फंक्शंस पढ़ने होंगे। सप्लाई ऑफ मनी में आपको M0, M1, M2, M3, M4 के बारे में पढ़ना है, तो केवल मीनिंग ही सिलेबस में है, ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई भी टॉपिक नहीं है। उसके बाद आपको इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है जिसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो इस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस साल पेपर के अंदर। आगे बात करते हैं बैंकिंग में क्या पढ़ना है। बैंकिंग में आपको पढ़ने हैं फंक्शंस ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों के, कमर्शियल बैंक के पढ़ने और आरबीआई के भी पढ़ने, और उसके बाद मनी कंट्रोल बाय आरबीआई जो बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी हमारे सिलेबस में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या पढ़ना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पढ़ना है मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और याद रहे कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी और इसको कैसे करेक्ट करते हैं, हाउ डिसइक्विलिब्रियम इज करेक्टेड अंडर बीओपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में जरूर मिल जाएंगे आपको। तो केवल यही तीन टॉपिक सुनने में तो है लेकिन काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये होने वाला है पढ़ते समय। आगे बात करते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में क्या पढ़ोगे बेटा? एक्सचेंज रेट में पढ़ने है आपको मीनिंग, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है इसका मीनिंग, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कैसे हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं इन अ फ्री मार्केट, और उसके बाद डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की केवल मीनिंग पढ़नी है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर का कोई भी टॉपिक नहीं होने वाला है। अगली यूनिट पर आते हैं। अगला यूनिट है हमारा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के अंदर फिस्कल पॉलिसी जो चैप्टर है हमारा, फिस्कल पॉलिसी में आपको पढ़ना है पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है और टैक्स क्या होता है, इसका मीनिंग और टाइप्स। पब्लिक रेवेन्यू के मीनिंग और टाइप्स पढ़ने हैं, टैक्स के मीनिंग और टाइप्स पढ़ने हैं। फिर क्या पढ़ना है? डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है आपको। पब्लिक एक्सपेंडिचर सबसे बोरिंग और सबसे लंबा टॉपिक है, इसके अंदर आपको मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस पढ़नी है, और याद रहे इंपॉर्टेंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फिर बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की, केवल मीनिंग उसकी सिलेबस में आ रही है। और क्या आ रहा है? एक और टॉपिक है पब्लिक डेट के अंदर कि उसमें मीनिंग पढ़ना है और हाउ टू रिडीम पब्लिक डेट। तो ये एक टॉपिक है, आपको पेपर में ये कवर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट जो इसका चैप्टर है अगला। गवर्नमेंट बजट में पढ़नी है आपको मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बजट। बजट में आपको यूनियन और स्टेट कवर करना है, इसके अलावा बहुत सारे बजट दे रखे हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं होने वाले हैं। फिर कंपोनेंट्स में आपको पढ़ना है रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है। फिर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट ऑफ बजट, बजट डेफिसिट पढ़ना है जिसमें आपको रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट पढ़ना है, लेकिन याद रहे केवल इसकी मीनिंग ही सिलेबस में है, इसके अलावा इसके अंदर का कोई भी टॉपिक, सब टॉपिक नहीं आ रहा होगा। लास्ट यूनिट है नेशनल इनकम, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा मैं तुमको बताता हूं, नेशनल इनकम के पहले के सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस में कवर कर रखे हैं, जितने सिलेबस में है उतना सारा मैं पढ़ा चुका हूं। अगर तुम्हें देखना है तो आई बटन पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हो। तो ये मत कंप्लेन करो कि सर आप टर्म 2 का नहीं पढ़ा रहे हैं, टर्म 2 का सर सब कुछ पढ़ा चुके हैं एक्सेप्ट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का जितना भी टॉपिक है मैं उसके वीडियोस टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहूंगा, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो नेशनल इनकम में क्या आ रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आएगी जिसमें 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, जिसमें इंजेक्शन और लीकेज भी जो आएगा वो भी पढ़ना होगा। फिर पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जीएनपी, जीडीपी एंड एनएनपी, और इसके आपस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है ये भी पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी वेलफेयर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी टीचर पढ़ाते समय स्किप कर देते हैं, तो इस टॉपिक को भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर आपको इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड तीनों से न्यूमेरिकल भी करना है, और साथ में इसका प्रिकॉशन भी पढ़ना है। यहां से भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिल रहा होगा। तो नेशनल इनकम में जितना भी छूटा हुआ पोर्शन है उसके वीडियोस मिल जाएंगे, बाकी सबके वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। जाओ फटाफट से आई बटन पे क्लिक करो और पूरी प्लेलिस्ट देखना शुरू कर दो टर्म 2 की, ठीक है। तो इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स का डिटेल सिलेबस। सो स्टे ट्यून्ड, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।